याद है ना, अगर ये बात किसी को बताई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। किसी को कुछ बताने का सोचना भी मत, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आज कुछ ज्यादा देर से नहीं आए तुम लोग? जी बेगम साहिबा, आज थोड़ी देर हो गई। दरअसल सलमान बाबा ने स्कूल से बाहर आने में ही देर कर दी, ऊपर से ट्रैफिक भी बहुत थी। इसे क्या हुआ? मूड क्यों खराब है इसका? बेगम साहिबा, गर्मी भी तो बहुत ज़्यादा है, सूरज तो देखें कैसे आग बरसा रहा है, आग। बड़ों की हालत ख़राब हो जाती है, ये तो फिर बच्चा है, फूल की तरह नाजुक है। हाँ, ये बात तो सही है तुम्हारी। अच्छा बेगम साहिबा, कोई और हुक्म है तो बताएं, मैं कर देता हूँ। कुछ मंगवाना हो तो मैं ला देता हूँ। नहीं, कुछ नहीं मंगवाना, फिलहाल कोई काम भी नहीं है। जाओ तुम साहब के पास ऑफिस। ये क्या, बैठ क्यों गए हो? जल्दी से फ्रेश हो लो, मैं खाना लगाती हूँ। ट्यूशन भी जाना है तुमने। मम्मा मैंने आपसे एक बात करनी है। रहने दो बातों को, फिर कोई नया बहाना होगा। बेटा, मेरे पास तुम्हारे बहाने सुनने के लिए टाइम नहीं है, मुझे और भी बहुत से काम करने होते हैं। मम्मा, वो बाबा कब आएंगे? ज़रूर तुमने कोई फरमाइश ही करनी होगी। तुम्हारे बाबा लेट आते हैं ऑफिस से। जल्दी से तैयारी करो और ट्यूशन के लिए जाओ, चलो। बड़ा चिकना होता जा रहा है तू सलमान। कौन से साबुन से नहा रहा है आजकल? आप बार बार मुझे बहाने बहाने से हाथ क्यों लगाते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता। बताऊं मैं तुझे, ज़्यादा नखरे ना किया कर, और अगर ये बात तूने किसी को बताने की कोशिश की ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। इतना पैसा है तेरे बाप के पास, उसे क्या तुझे एक नई यूनिफॉर्म ही ले दे। ये स्कूल वाले तुम्हें इतनी गर्मी में निक्कर पहनने का नहीं बोलते? ये गलत कर रहे हैं आप। मैंने आपको पहले भी बोला, मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे टच ना किया करें प्लीज। हाँ जी, बेटा आ गया है आपका। मैं उसके लिए खाना बना रही हूँ, बस वो एकेडमी जाने की तैयारी कर रहा है। चलो चलो ठीक है, बस मैंने भी यही पूछना था। अच्छा ये बताओ, ड्राइवर को कहीं काम भेजा है क्या? अभी तक ऑफिस नहीं आया। नहीं, कहीं नहीं भेजा मैंने उसे। वो तो सलमान को छोड़ के उसी वक्त चला गया था, पहुँचने वाला होगा। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सेठ साहब, सलमान बाबा को स्कूल से लेकर घर पर छोड़ दिया है। ये गाड़ी की चाबी। क्यों भाई, गाड़ी की चाबी यहाँ क्यों रख रहे हो? अपने पास रखो ना। मलिक साहब, मुझे ज़रा छुट्टी चाहिए तो इसलिए। दरअसल मेरे घर की पानी वाली मोटर ख़राब हो गई है, बड़ी तंगी है पानी की। मैंने वो ठीक करवानी है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। अगर ऐसा कोई मसला था तो मुझे पहले बताता। अब अचानक छुट्टी मांग रहा है। अगर मुझे कोई काम पड़ गया तो मैं किसको कहूँगा? ठीक है सेठ साहब, नहीं जाता मैं फिर। कोई बात नहीं, बाद में देख लूँगा। भर लेंगे बच्चे पानी कहीं से। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। जाओ तुम बनवाओ मोटर, मैं मैनेज कर लूँगा। जाओ तुम। ठीक है मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये बात किसी को बताई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। एक तो तुझे बुरा बहुत लगता है, सिर्फ हाथ ही तो लगाया है, खा तो नहीं गया। रोका ना कर मुझे, वरना टांगों के साथ साथ हाथ भी तोड़ दूंगा तेरे। सलमान बेटा, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठे हो? एकेडमी अंदर क्यों नहीं आए? ये तो मुझे बच्चों ने बता दिया, वरना तो मुझे पता ही ना चलता कि आप बाहर आए बैठे हो। क्या बात है, आज पढ़ने का मूड नहीं है क्या? नहीं सर, वो ऐसी बात नहीं है। मैं ज़रा मेंटली डिस्टर्ब हूँ। मेंटली डिस्टर्ब? क्यों बेटा, क्या हुआ? कोई बच्चा तंग करता है आपको? मुझे बताओ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। सर, वो असल में बात कुछ यूँ है कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे बाबा का ड्राइवर अख्तर है। ड्राइवर? तो ये बात आपने अपने मम्मा पापा को क्यों नहीं बताई बेटा? मैं तो बताना चाह रहा हूँ, लेकिन बाबा तो अपने ऑफिस के कामों में मसरूफ़ होते हैं। उनके पास तो वक्त ही नहीं होता मेरी बात सुनने का।
और मम्मा, उनको तो हर वक्त मेरे स्कूल और ट्यूशन की ही पड़ी रहती है। शाम को वो अपनी दोस्तों के साथ बिज़ी हो जाती हैं। मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है किसी के पास। मैं बहुत टेंशन में हूँ सर। सही सही, आपने मुझे बताकर बहुत अच्छा किया बेटा। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी करूँगा अब मैं खुद करूँगा। आपके फादर का नंबर, अस्सलाम वालेकुम सही साहब। और माजरत मैं मसरूफ़ियत की वजह से फ़ीस भेजना भूल गया। अभी भेज देता हूँ मैं। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैंने आपको फ़ीस के लिए कॉल नहीं की, आपसे मिलना है, कुछ ज़रूरी बात करनी है। मिलना है, बात करनी है? क्या सलमान का पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तंग करता है आपको? अगर ऐसा कुछ है तो फिर संडे को मिलते हैं, मैं एकेडमी आ जाऊँगा आपके पास। नहीं नहीं, संडे को नहीं जनाब, बात थोड़ी परेशानी की है, आज ही मिलना लाजमी है। अगर आप मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं आपके पास हाजिर हो जाता हूँ। नहीं नहीं, आप तकलीफ़ ना करें, आपने बच्चों को पढ़ाना होता है। मैं खुद आता हूँ थोड़ी देर में। ऐसे भी क्या परेशानी वाली बात है। जी सर, अब बताएं, ऐसी भी क्या परेशानी की बात है जिसके लिए आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया? अगर आपका बेटा किसी शख्स की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार हो, या अगर कोई आपका करीबी आपके बेटे को हरास कर रहा हो, तो उस शख्स के साथ क्या करेंगे आप? ये कैसी बात कर रहे हैं सर आप? मेरे बेटे को? मैं उस शख्स को इबरत का निशान बना दूंगा। सलमान बेटा कौन परेशान करते हैं आपको? है कौन वो? बाबा वो रोज स्कूल आते और जाते हुए। बड़ा चिकना होता जा रहा है तू सलमान। कौन से साबुन से नहा रहा है आजकल? आप बार बार मुझे बहाने से हाथ क्यों लगाते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता। बताऊं मैं तुझे, ज़्यादा नखरे ना किया कर, और अगर ये बात तूने किसी को बताने की कोशिश की ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। ये स्कूल वाले तुम्हें इतनी गर्मी में निक्कर पहनने का नहीं बोलते? ये गलत कर रहे हैं आप। मैंने आपको पहले भी बोला मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे टच ना किया करें प्लीज। एक तो तुझे बुरा बहुत लगता है, सिर्फ हाथ ही तो लगाया है, खा तो नहीं गया। रोका ना कर मुझे, वरना टांगों के साथ साथ हाथ भी तोड़ दूंगा तेरे, समझा? मैं उसकी ऐसी हरकतों की वजह से बहुत परेशान हूँ। डर लगता है मुझे, सहम जाता हूँ मैं। बेटा अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं उसकी ऐसी की तैसी कर देता। ये कैसे बताता आपको? आपके पास तो इसके लिए टाइम ही नहीं है। कभी पूछा इससे कि इसको कोई परेशानी तो नहीं है? आपको बस आपका कारोबार ही ज़रूरी लगता है, बेटा नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमारी कुछ गलतियाँ हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़रूरी हमारा बेटा है। अब तो मुझे पता चल गया है ना। अब आप देखें मैं क्या करता हूँ उसके साथ। हेलो पुलिस। सर मुझे छोड़ दें, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। मुझे बताए तो सही, मेरा जुर्म क्या है? आप मुझे यहाँ किस जुर्म में लेकर आए? तू अच्छी तरह जानता है कि तेरा जुर्म क्या है। बस थोड़ी सी देर सब्र कर। तू क्या तेरे बड़े भी मानेंगे? सर ये आप ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। आपको पता नहीं है मैं मलिक बशीर साहब का ड्राइवर हूँ। मलिक बशीर साहब ने ही तेरे खिलाफ 15 की है। बेगैरत इंसान, जिस इंसान का नमक खाता है उसी से नमक हरामी करता है। लानत हो तेरे किरदार पे। ले आ गया तेरा सेठ, इसी का ड्राइवर है ना तू? जी देखे ना सेठ साहब, ये लोग मुझे घर से उठा लाए, कहते हैं कि आपने मेरे खिलाफ 15 की है। बेगैरत इंसान, दरिंदे, बेशरम, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बशीर साहब खुद को संभालें, छोड़े इसे। कानून को क्यों हाथ में ले रहे हैं? हम है ना, प्लीज छोड़ दे इसे। तू मेरे बेटे के साथ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मासूम बच्चे को तंग करता है? अब तू इसे हाथ लगा के दिखा, मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। सलमान बेटा बता इंस्पेक्टर साहब को, यही तुझे परेशान करता है ना? डरो नहीं बेटा, पुलिस आपके साथ है, जो सच है बता दो। हाँ हाँ बेटा डरो नहीं, कानून इसे सख्त से सख्त सजा देगा। जी अंकल, ये मुझे बैड टच करता है और कहता है कि अगर किसी को बताया तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा।
मुझे डर लगता है इससे। बस बेटा, तुम्हारी इतनी गवाही चाहिए थी। अब कानून इसे ऐसी सज़ा देगा कि दूसरों के लिए इबरत का निशान बन जाएगा। बशीर साहब, माशरे के ऐसे नसूरों को ख़त्म करने के लिए तो मैंने वर्दी पहनी है। आप परेशान हो, ले चलो इसे। सेठ साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। मैं आइंदा कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा। सलमान बाबा, प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो। मैंने आपको बहुत परेशान किया है ना, एक मौका दे दो मुझे। आज से आप मेरे छोटे भाई हो। प्लीज़ सेठ चल साहब, अब- मुझे माफ़ कर दो। अब कोई माफ़ी नहीं है, सज़ा मिलने का वक्त है। चल हम तुझे बताते हैं कि ये उल्टी हरकतें करने वालों को कैसे हम सीधा करते हैं। चल। सेठ साहब, मुझे माफ़ कर दें। सलमान बाबा। देखा सलमान बेटा, ऐसे बुरे लोग सिर्फ बच्चों के सामने बदमाश बनते हैं, जब पुलिस की गिरफ्त में आते हैं तो फिर भीगी बिल्ली बन जाते हैं, भीगी बिल्ली। तुम अगर मुझे पहले बता देते तो तुम्हें इतनी जहनी अजियत बर्दाश्त न करनी पड़ती। बच्चों को चाहिए जब भी उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो तो अपने माँ बाप को बताएं। माँ बाप के पास बच्चों की बात सुनने का टाइम हो तभी बच्चे बताएं ना। माँ बाप अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के चक्कर में बच्चों की हिफाजत करना भूल जाते हैं। मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ, किसी और की तो नहीं हूँ। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा तू, लेकिन माँ बाप के लिए औलाद से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। आज चल कहीं से अच्छी सी आइसक्रीम खिलाता हूँ तुझे, ताकि मेरे बेटे का मूड ठीक हो जाए। आजा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।